हेलो फ्यूचर सीएज ऑफ इंडिया, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपकी अपनी मिस मार्वल यानी कि आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन, आपके अपने फेवरेट चैनल यानी कि सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी पर। तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि सीए फाउंडेशन का सितंबर 24 अटेम्प्ट अलविदा कह चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी है और जनवरी 25 अटेम्प्ट का आगाज होने को है। बच्चे, अगर हम सितंबर 24 अटेम्प्ट पर एम्फसाइज करें, गौर फरमाएं, तो ये अटेम्प्ट हमें ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स देके गया है कि अगर हम इन लेसन्स पर अमल करें तो जनवरी 25 में हमारी जीत निश्चित है। ये वीडियो उन सब सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल है जो शुरू से ही जनवरी 25 को अपना लक्ष्य बना के बैठे थे, और साथ ही वो बच्चे भी जो सितंबर अटेम्प्ट में अपीयर तो हुए पर किसी न किसी कारणवश अपना 100% नहीं दे पाए एंड ग्रेजुअली दे हैव शिफ्टेड टू जनवरी 25 अटेम्प्ट। तो बच्चे, जनवरी 25 अटेम्प्ट में अपीयर होने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड वो सारी इम्पॉर्टेंट लेसन्स, वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें सितंबर अटेम्प्ट सिखा के गया, और उन पॉइंट्स को जान के लेट्स ट्राई टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस, इन एक्शन, ताकि हम जनवरी अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन को बिल्कुल निपटा दें वन गो में। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स। सबसे पहले तो सितंबर अटेम्प्ट हमें ये सिखा के गया है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है। यस गाइज, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बहुत ही फेमस कोट है ये, आपने यूजुअली यही सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग रॉन्ग थिंग्स, you won't become perfect in correct things. So that's what I mean to explain you is that कि आपको प्रैक्टिस तो करनी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो क्यूए हो, चाहे वो लॉ हो, आपको प्रैक्टिस तो करनी है। पर कैसी वाली प्रैक्टिस? बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस। देखिए, अकाउंट्स से शुरुआत करते हैं हम। आपका पहला पेपर अकाउंट्स का होता है। यू नो वेरी वेल कि आपको अकाउंट्स में फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, नरेशंस लिखनी होती हैं, जर्नल के, लेजर के, ट्रायल बैलेंस के, फाइनल अकाउंट्स के, इन सब के फॉर्मेट्स बिल्कुल आप इन फॉर्मेट्स के यूज टू होने चाहिए। और जब भी आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, तो आप इन फॉर्मेट्स के साथ प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम टाइम पर आपको उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। समझ पा रहे हो? पहले से ही अगर तुम्हारी इन सारी फॉर्मेट्स पर, वर्किंग नोट्स पर हाथ जमा रहेगा तो एग्जाम में तुम फटाफट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन तुम पहले से ही शॉर्टकट लगाओगे और ऑडिटर बन जाओगे हमारे प्रोफेसर प्रॉफिट की भाषा में, तो भाई एग्जाम के समय तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो शुरू से ही तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस रखनी है अकाउंट्स में। फिर बात करें लॉ के पेपर में, तो भैया लॉ का पेपर इस बार का एक्चुअली गेम चेंजर था। काफ़ी बच्चों ने लॉ के पेपर के बाद ही सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट को क्विट कर दिया एंड दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जनवरी 25। तो लॉ का पेपर आपको ये सिखा के गया है कि भाई चाहे क्वेश्चंस छोटे हों, चाहे क्वेश्चंस बड़े हों, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हैं? तो भाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड राइटिंग प्रैक्टिस आपको शुरू से ही करनी पड़ेगी, तभी नैया पार हो पाएगी। फिर बात करें क्यूए की, तो भाई क्यूए में भी आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई मैथ्स है, एलआर है, तो आपको टाइम लिमिट के अनुसार भाई 120 मिनट आपको दिए जाते हैं और उसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। सब कोई 100 क्वेश्चंस नहीं करता, कोई 60 करता है, कोई 70, कोई 80। तो आप अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को पर मिनट का टाइम दे सकते हैं और उसी टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम इको की बात करें, तो भाई इको में तो आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका भला होगा। जैसा कि आपने हमारे चैनल पर देखा था, मनी भैया ने आपको एग्ज़ाम के पहले 500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए थे और एग्ज़ाम के दिन सुबह सुबह
100 MCQs प्रैक्टिस करवाए थे। तो भाई जितने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करोगे ना इको में भी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली स्कोर करेंगे। तो सबसे पहली बात जो सितंबर अटेम्प्ट हमें सिखा के गया है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल उठता है कि भाई प्रैक्टिस करें कहाँ से? तो देखो, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको मॉड्यूल को इज्जत देनी है। ICAI का मॉड्यूल आपके लिए गीता कुरान के बराबर है। उसके बाद ही आप बाकी के मटेरियल को टच करेंगे। पहले आपको मॉड्यूल अच्छे से निपटाना है एंड उसके बाद आपको PYQs, MTPs, RTPs इनको अच्छे से निपटा लेना है। कम से कम आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही चाहिए। और अभी जैसे कि आपके पास अराउंड 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, तो दिस इज़ मोर देन इनफ कि आप अपना मॉड्यूल भी कर लें और आप 10 साल के PYQs भी कर लें। उसके बाद जो MTPs और RTPs ICAI टाइम टू टाइम पब्लिश करते हैं, तो वो सारे भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा बॉस, आपको उसका एनालिसिस भी करना है कि भैया मेरे कितने मार्क्स इसमें बने, मेरे मार्क्स कहाँ कटे, कहाँ छूटे, कहाँ मैंने गड़बड़ करी, और इन सारे पॉइंट्स को आपको एनालाइज करके एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना है और उन सारी मिस्टेक्स से बचना है जो आपने अपने मॉक टेस्ट में की है। तो भाई इस तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी है, ये सितंबर अटेम्प्ट आपको सिखा के गया है। हवा में प्रैक्टिस नहीं करनी है। कहने को लग रहा है कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, पर क्या पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात जो सितंबर अटेम्प्ट सिखा के गया, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, राइट। देन सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। भाई ये तो तुम सब जानते हो कि ईश्वर ने हम सबको 24 घंटे दिए हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स इन 24 घंटे को ऐसा यूटिलाइज करते हैं कि भैया 300 350 स्कोर लेके आ जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मिसमैनेजमेंट करते हैं कि 200 भी नहीं पार कर पाते। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको दिए गए इक्वल रिसोर्सेज का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। सबको 24 आवर्स दिए गए हैं, कुछ है कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और कुछ हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई जो नहीं कर पा रहे हैं उनको इस टाइम रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। समझ पा रहे हो? तभी कहानी बन पाएगी। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर रहा है। सबसे पहले कि आपका समय पर सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो बच्चे शुरू से ही जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे थे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेबस हो गया है। बट अगर नहीं भी हुआ है तो भाई आपका सिलेबस नवंबर एंड तक एनी हाउ कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिसंबर में आपको जम के रिवीजन करना चाहिए अपने पूरे सिलेबस का। तो सिलेबस आपका बिल्कुल समय पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो बच्चे सितंबर अटेम्प्ट दे के निराश होकर जनवरी अटेम्प्ट में शिफ्ट हुए हैं, तो भाई आप तो अपना सिलेबस कर ही चुके हो सितंबर अटेम्प्ट के समय। बस आपको क्या करना है, उसको पॉलिश करना है। यस, तो नवंबर तक आप बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर लीजिए और दिसंबर में आप अच्छे से रिवीजन लगाएं, ठीक है। और उसके बाद बच्चे, आपका एक प्रॉपर डेली रूटीन होना चाहिए। एक सुबह उठने का समय आपका फिक्स होना चाहिए, सोने का समय आपका फिक्स होना चाहिए, खाने का समय आपका फिक्स होना चाहिए। तभी आपका जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर रूटीन में सेट हो पाएगी। आप रोज़ हर कोई समय पे उठ रहे हो, हर कोई समय पे सो रहे हो, तो इससे क्या होता है ना कि बॉडी डिस्टर्ब होती है, एक प्रॉपर रूटीन में नहीं आती, और फिर इससे आपकी फिजिकल हेल्थ पे तो असर पड़ता ही है और साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो इसलिए एक प्रॉपर डेली रूटीन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप किस समय सो रहे हैं, आप किस समय उठ रहे हैं, किस समय खाना खा रहे हैं, किस समय मोबाइल चला रहे हैं, ये भी टाइम फिक्स होना चाहिए। हर कभी आप इंस्टा यूट्यूब लेके नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रेनिंग अपने माइंड को आपको देनी होगी। और साथ ही फिज़िकल वर्कआउट भी ज़रूरी है। एटलीस्ट 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें या रनिंग करें, बट फिज़िकल वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, आप
एक्टिव रहेंगे, आप एंथुसियास्टिक रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, फुल टाइम बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो बहुत एक मोनोटोनस फीलिंग आएगी कि यार क्या है, हर समय बस किताबों के सामने बैठे हुए हैं। नहीं, इस तरीके से फील नहीं करना है। आपको एक्सरसाइज करनी है। 30 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। एक्सरसाइज करें या वॉक करें या रनिंग करें, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। एंड उसके बाद भाई प्रॉपर डाइट लेनी है, और वो भी प्रॉपर समय पर लेनी है। डाइट में गाइस ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, आप जंक फूड को अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि जंक फूड क्या होता है, हमारे बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने में लगता है समय, और जब समय लगता है एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं। तो जब हमारी बॉडी का सारा अटेंशन उस जंक फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाता है, तो हम पढ़ाई में अपने फुल एफर्ट्स नहीं दे पाते, हम पूरी एनर्जी से नहीं पढ़ पाते। तो जितना हो सके लाइट खाना खाएं, सही समय पर खाएं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें। ये तो आपके एग्ज़ाम के समय के पहले के समय की बात हो गई, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम को भी आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है, और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते जाओगे। वो जो प्रेशर एग्ज़ाम के समय फील होता है कि फटाफट क्वेश्चंस ख़त्म करें, पेपर ख़त्म करें, वो प्रेशर से कहीं ना कहीं आप बच जाओगे अगर आप फुल मॉक टेस्ट देते हो तो, ठीक है। चलिए, और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात भाई, मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं शुरू से ही तुमको बोल रही हूँ कि समय पर अपना सिलेबस ख़त्म करो, और उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स करो। और साथ साथ देखो, शुरू से जब से हमारा चैनल लॉन्च हुआ है, जब से तुम मुझसे जुड़े हो, मैंने हमेशा से कहा है कि आपका हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की एक समरी नोट होनी चाहिए, जो आप बिल्कुल क्विकली देखें और पूरा चैप्टर आपके माइंड में रिकॉल हो जाए। तो ये तो एक रिवीजन होता है जो हमें प्रिपरेशन के टाइम ही करते रहना चाहिए। हर दिन फिक्स कर दें कि भाई आज मेरा अकाउंट्स का दिन है, तो मैं आज अकाउंट्स का मल्टीपल रिवीजन करूँगा या करूँगी विद द हेल्प ऑफ समरी शीट, ठीक है। 30 मिनट्स या 1 आवर फिक्स कर दे कि भाई अब तक जितना भी अकाउंट्स पढ़ा है वो मैं समरी शीट्स के थ्रू आज मंडे के दिन रिवाइज करूँगा या करूँगी। ट्यूसडे को हमने मैथ्स ले लिया, वेडनेसडे को हमने लॉ ले लिया। इस तरीके से आप दिन प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो एक रिवीजन है जो आपको डेली करना है समरी शीट्स की सहायता से, और एक रिवीजन है जो आपने जैसे ही सिलेबस कंप्लीट किया आपको उसके बाद करना है। तो मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपने जितना जो कुछ भी पढ़ा है आप उसको सही समय पर रिकॉल कर पाओगे। अगर ज़्यादा रिवाइज नहीं करोगे तो भाई एग्ज़ाम के समय जो चीज़ें आपको फटाफट रिकॉल होनी चाहिए, क्लिक होनी चाहिए, वो क्लिक नहीं होगी, वो टाइम लेगी। तो इसलिए रिविजन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 4th पॉइंट गाइस, करेक्ट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यू शुड हैव अ करेक्ट माइंडसेट फॉर बीइंग सक्सेसफुल। आपकी डिक्शनरी में जो ये आई कांट डू इट वाला जो सेंटेंस है, आपको उसे डिलीट करके आई कैन डू इट पे लाना है। समझ पा रहे हो? तो एक करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए। भले आपको क्यूए से प्यार नहीं है, आपको मैथ्स से आपकी दुश्मनी रही है, 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन ये कभी ना कहें कि यार मैथ्स मेरे बस की नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। ये वाला माइंडसेट ना करें। भाई तुम सब कुछ कर सकते हो। हनुमान जी को भी अपनी अज्ञात शक्तियों का ज्ञान नहीं था, कितनी सारी शक्तियाँ थी, बट उन्होंने एफर्ट्स किए, उन्हें शक्तियाँ याद दिलाई गई, एंड फिर ही कुड डू वंडर्स, राइट। तो हम सब में ऐसी पावर्स हैं, हम सब में ऐसी पावर्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए। तो अपनी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल, आई कांट डू इट, आई एम वीक, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सब हटाइए और उसको फुल पॉजिटिविटी से भरिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आपके आसपास का वातावरण आपको पॉजिटिव नहीं लगेगा, राइट। सो व्हाट इज़ बेसिकली इनसाइड, इट अपीयर्स टू बी आउटसाइड ऑल्सो। तुम जैसा जैसा अंदर फील करते हो ना, वैसा वैसा माहौल तुम्हें दिखता है। कई बार तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि तुम बहुत सैड हो गए तो आसपास सैड गाने बजने लग जाते हैं। ऑटोमेटिकली होता है ऐसा, जैसी तुम्हारी वाइब्स होती है वैसे ही गाने तुम अट्रैक्ट करते हो।
तो इसीलिए तुम्हें पॉजिटिव होना बहुत 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 ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। ऑलराइट गाइज, सो आई रियली होप कि सितंबर अटेम्प्ट की ये 4 इम्पॉर्टेंट बातें तुमको अच्छे से समझ में आ गई है और इनको तुम अमल भी करने वाले हो जनवरी 25 के लिए। तो भाई अंत में मैं यही कहूँगी अपने सारे CA फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को जो सितंबर अटेम्प्ट से निराश हो गए हैं और ख़ुद को बहुत लोनली और वीक फील कर रहे हैं, और मेरे वो बच्चे जो शुरू से जनवरी 25 को टारगेट करके बैठे हैं, तो मैं उन सबको यही कहूँगी भाई, लेट्स रीस्टार्ट विद फुल एनर्जी, विद फुल एंथुसियाज्म एंड क्रैक CA फाउंडेशन जनवरी 25। यस गाइज, हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। So guys, let's crack it together.